सबसे पहले आज लाइब्रेरी कोचिंग संस्थान के उद्घाटन के इस कार्यक्रम के अवसर पर आज सम्मिलित होने के लिए इस कार्यक्रम में अपनी व्यस्तम समय से समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित तमाम इस क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों, हमारी जनता पार्टी के जिला आशा प्रखंड इकाई के तमाम पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्यगण, इस कोचिंग के संचालक, तमाम शिक्षक और इस कोचिंग के माध्यम से अपने जीवन की गति को एक नया मुकाम देने के लिए बड़ी आशा के साथ इस संस्थान से जुड़ने वाले तमाम छात्र छात्राओं, आप सभी को शुभकामनाएं। और निसंदेह आज शिक्षा की अगर बात करें तो जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, अपने हक अधिकार से वंचित होते रहेंगे। आज झारखंड राज्य खनिज संपदा से परिपूर्ण होने के बाद भी पूरे विश्व के मानचित्र में अपनी एक अलग छाप रखने के बाद भी अगर हमारे झारखंड के लोग अपने हक अधिकार से वंचित हैं तो कारण कहीं ना कहीं हमारी अशिक्षा भी रही है। और लोगों ने साजिश भी किया है कि हमें शिक्षित ना होने दिया जाए, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि हमारे झारखंड में सबसे पहले जो विश्वविद्यालय था वो रांची विश्वविद्यालय था। अगला विश्वविद्यालय बनने में लगभग हमें 32 साल लगा था, जब विनोबा भावे 1992 में स्थापित हुआ था। तो चूंकि इस राज्य में खनिज संपदा होने के कारण तमाम लोग चाहते हैं कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, इस राज्य के रहने वाले मूल लोग हैं, उन्हें वो आगे ना आए, और उनके आगे आने का सबसे पहला हथियार ही शिक्षा है। अगर उन्हें शिक्षा से वंचित रख दिया जाए तो शायद उनके साथ शोषण करने में सुविधा होगी। तो आज हम झारखंड वासियों को इस बात को समझना होगा कि एक शिक्षा की ताकत ही है जो हमारे राज्य को उन्नति के रास्ते पर ले जा सकती है। इसलिए आज तमाम कोचिंग संचालक समेत उन तमाम प्रमुख जनों से भी हमारा अनुरोध होगा कि इस क्षेत्र को एक बेहतर एजुकेशन हब के रूप में हम लोग कैसे विकसित करें, यहाँ के पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को सुविधाएं कैसे मिले, इस पर हमें पहल करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ डुमरी विधायक के साथ साथ झारखंड विधानसभा में 24 समितियां हैं, उनमें जो पुस्तकालय की समिति है उस पुस्तकालय समिति का हम मेंबर भी हैं। और निसंदेह हम धनबाद जिला के लिए बेहतरीन पुस्तकालय लेकर आएंगे जिससे कि धनबाद के छात्र छात्राओं लाभ ले सके। और हमारी पहली बैठक हो चुकी है जिनमें पुस्तकालय समिति की चेयरमैन जो कोडरमा की विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर मीरा यादव हैं, और उस वर्तमान में शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह जो धनबाद से डीसी भी रह के जा चुके हैं, उनसे हमारी पहली बैठक हो चुकी है। और बैठक में हमने उनका परिचय भी करवा दिया है कि धनबाद को एक बेहतर लाइब्रेरी देने की आवश्यकता है, और जो लाइब्रेरी हमारे पास है उसका विस्तार करने की आवश्यकता है, उसको डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। तो निसंदेह पुस्तकालय समिति का हम मेंबर भी है, उस नाते छात्र छात्राओं के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा निसंदेह हम आपके लिए करेंगे। यही आगे बढ़ूंगा, क्योंकि चाहे वो मिर्जा का क्षेत्र रहे या हमारा टुंडी रहे या फिर जहां जिस डूंगरी से हम विधायक चुने हैं वो ग्रामीण क्षेत्र है, वो मध्यम वर्ग परिवार से आने वाले छात्र छात्राओं का गांव है। बड़ी कठिनाइयों से, बड़ी विकट परिस्थितियों में उनके माता पिता उन पे खर्च करते हैं, पाई पाई जुगाड़ करके उन्हें पढ़ने के लिए शहरों में, स्कूलों में, कॉलेजों में भेजते हैं। अतः उन तमाम छात्र छात्राओं का भी कर्तव्य बनता है कि अभी जो आपके पास उम्र है, ये उम्र आपको केवल और केवल आपको शिक्षा पे फोकस करने की आवश्यकता है, ये आपको हम संदेश देना चाहेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप फोकस नहीं करते हैं, मैं बार बार कहता हूं, यदि आप सफल नहीं होते हैं तो याद रखिएगा आप एक पीढ़ी पीछे चले जाएंगे। अगर आप सफल नहीं होते हैं, जो भी छात्र छात्राएं हमारे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, यदि आप सक्सेस नहीं होते हैं तो आप एक पीढ़ी पीछे चले जाएंगे। मतलब मान के चलिए आप सफल नहीं होते हैं तो भाई आप किससे उम्मीद लगाएंगे? अपने बेटा या बेटी से। तो आपका बेटा बेटी जब तैयार होगा उसमें 25 साल का फासला होगा। अभी आपने विवाह नहीं किया है, 5 साल लगेगा आपका विवाह करने में, और आपका बच्चा तैयार होगा जब वो सफलता के राह पर कदम रखेगा वो 25 साल 30 साल का समय होगा। यानी एक पीढ़ी आप पीछे चले जाएंगे अगर आप आज अगर सफलता से पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए आपको मेहनत करना
केवल वो मेहनत वो परिश्रम आपका नहीं है, आपकी एक पीढ़ी के उद्धार का विषय है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए तमाम छात्र छात्राओं से हम यही कहना चाहेंगे कि आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, और निसंदेह मेहनत का फल मिलता है, संघर्ष का फल मिलता है। नहीं तो आज हमें देखने के बाद ये लोग आपको कहते हैं कि हम एमएलए, तब आप कहते हैं कि हम एमएलए है, लेकिन हमारे व्यवहार से, हमारे रहन सहन से, हमारे पहनावे से कोई यकीन तक नहीं करता कि एमएलए ऐसा हो सकता है। तो संघर्ष से हमने यहां तक का सफर तय किया है, अपने मेहनत से, अपनी जिद से हमने यहां तक का सफर तय किया है, और यही जिद आपको आपके सफर की मंजिल तक लेकर जाएगी। बस उस जिद को, उस मेहनत को, उस लगन को, उस श्रद्धा को और उस समर्पण को बरकरार रखिएगा। हम आपको यही कहना चाहेंगे कि खड़ा हिमालय बता रहा है, डिगो नाम भी पानी में, अविचल होकर डटे रहो हर संकट तूफानी में। जो डटा रहा अपने पद पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मजा आने। विशेष करना होगा, आपको डट के रहना होगा। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हमको यहाँ से फिर हजारीबाग जिला के रास्ते हमें झारखंड का एक संवेदनशील एरिया जिसे झुमरा कहते हैं, वहां जाना है। वहां भी हमारा कार्यक्रम है। पुनः आज जितने भी छात्र छात्राएं इस संस्थान से जुड़ेंगे, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। और हम यही कहेंगे कि मिलती नहीं मंजिल यूं ही राही को, मिलती नहीं मंजिल यूं ही राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। जब दुनिया से पूछा कि घोंसला कैसे बनता है, कहा तिनका उठाना पड़ता है। इनके के साथ एक एक कदम को आगे बढ़ाते हुए आप अपनी मंजिल को मुकम्मल करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस संस्थान के संचालक जितने भी हमारे शिक्षक हैं, जिनमें हमारे आदरणीय परम मित्र रुपेश मंडल जी, कुंदन जी, अमीर जी और तमाम जो इस कोचिंग का संचालन करने जा रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की जो ज्योत है जिसे जगाने का प्रयास किया है। और निसंदेह इस क्षेत्र में आज आवश्यकता है कि शिक्षा की ज्योत को कोई बहुत ही मजबूती के साथ जलाए। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप अपने जीवन में बहुत दूर तक जाएं और एक लंबी रेस का घोड़ा बनकर एक ऊंचाई को आप हासिल करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।